सौदा है ज़मीरों का हर गाम तिजारत है, सौदा है ज़मीरों का हर गाम तिजारत है, चुप रहूं तो कयामत है, बोलूं तो बगावत है। जय हिंद दोस्तों, मैं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त सऊदी अरब में गजब हो गया, बिल्कुल गजब हो गया। यूं समझ लीजिए कि पूरी दुनिया में हंगामा मच गया है, जिसको सुनकर और देखकर मुसलमानों के पैरों तले जमीन खिसक गई है। सऊदी अरब से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसके बाद बाबर, अकबर, औरंगजेब तड़प तड़प कर अपनी कब्रों में जान दे देंगे। जहांगीर और शाहजहां तो हार्ट अटैक से मर जाएंगे, तालिबान वाले खुद को गोली मार लेंगे और हिजाब का समर्थन करने वाले आसमान से कूदकर खुदकुशी कर लेंगे। क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है जिसको सुनकर मुसलमान शर्म से पानी पानी हो जाएंगे और फौरन घर वापसी करने के लिए अपना शुद्धिकरण कराने लगेंगे, चंदन भभूत लगा लेंगे और सन्यासी बन जाएंगे। दरअसल सऊदी अरब में एक प्राचीन ढांचा मिला है जिसे मंदिर बताया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि यह तकरीबन 8000 साल पुराना है। अब गोदी मीडिया इस खबर को ऐसे पेश कर रहा है मानो उसे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मरकज मिल गया हो, जिसे सऊदी अरब कहते हैं। गोदी मीडिया इसे ऐसे पेश कर रही है मानो कोई हिंदू मंदिर हो। दुनिया के तमाम हिंदुओं के लिए गोदी मीडिया इस खबर को खुशखबरी के तौर पर पेश कर रही है और बता रही है कि देखो, हिंदू सभ्यता का प्रमाण मिल गया। दुनिया के किसी भी कोने में अगर मूर्तियां मिलती हैं तो इसका मतलब क्या हिंदू धर्म होगा? क्या इसका मतलब हिंदू मंदिर होगा? लेकिन इस खबर को सुनकर अंधभक्तों की पूरी भक्त मंडली खुशी से झूम उठी है, क्योंकि धर्म के नाम पर एक और सर्टिफिकेट सऊदी अरब के प्राचीन मंदिर के तौर पर नजर आ रहा है। अमा कहां किस चक्कर में पड़े हो? ये गोदी मीडिया है, इनके प्रोपेगेंडा, इनके फेक न्यूज के बचने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह की हरकतों से ये पूरी दुनिया में भारत का मजाक बनाते हैं और हिंदुओं को सिवाय मजाक के अलावा और कुछ भी हाथ नहीं लगता। बेगाने की शादी में बेवजह का पूरी दुनिया को दीवाना बना रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि अगर यह खबर बिल्कुल सच है तो मोदी जी को इस मामले में फौरन पहल कर देनी चाहिए। इसके साथ ही मोहन भागवत को भी अपना लठ लेकर के सऊदी अरब कूच कर जाना चाहिए। सऊदी अरब के शाह सलमान से इस पूरे इलाके को हैंडओवर करने की मांग करना चाहिए, बल्कि 2 कदम और आगे बढ़कर पूरे सऊदी अरब को ही हैंडओवर करने के लिए, टेक ओवर करने के लिए मोदी सरकार को सऊदी के शाह सलमान से डिमांड करनी चाहिए। हमारे कम पढ़े लिखे अंधभक्त पहले ही काबा शरीफ को महादेव मक्केश्वर का मंदिर घोषित कर चुके हैं। अब एक प्राचीन मंदिर का मिलना मतलब हिंदुत्व का प्रमाण पत्र। हिंदू धर्म का अपना ही एक अलग विशाल और गौरवशाली इतिहास है, लेकिन किसी जगह पर अगर मूर्ति मिल जाती है या वहां बुत परस्ती का कोई सबूत मिल जाता है तो क्या इसका मतलब हिंदू धर्म से होगा या हिंदू मंदिर से होगा? लेकिन गोदी मीडिया अपनी आदत के मुताबिक हिंदुओं को गुमराह करने में जुट चुकी है, जबकि खबर ही कुछ और है और इसे अलग नजरिए से पेश किया जा रहा है। गोदी मीडिया इस खबर को हिंदू मंदिर की खोज के तौर पर प्रचारित और प्रसारित कर रही है, जबकि सच्चाई इससे उलट है। गोदी मीडिया बता रही है कि जमीन चीर कर एक हिंदू मंदिर बाहर निकाल आया, वो भी सऊदी अरब में। आखिर क्या है इस मंदिर की सच्चाई और गोदी मीडिया क्यों हिंदू मंदिर बताकर कर रहा हिंदुओं को गुमराह? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब लौटते हैं मुद्दे की तरफ। सऊदी अरब की राजधानी रियाद से तकरीबन 100 किलोमीटर की दूर दक्षिण के इलाके में पुराना एक बस्ती का खोज हुआ है, जिसे गोदी मीडिया जमीन से प्रकट होने वाला एक मंदिर के तौर पर पेश कर रही है, जबकि इस शहर को खोजने का काम पिछले 40 सालों से चल रहा था। माना जा रहा है कि किसी जमाने में यहाँ इंसान रहते होंगे। यहाँ पर चारों तरफ पत्थर ही पत्थर और उनके खंडहर नजर आ रहे हैं, जिनकी दीवारों पर चित्रकारी भी मिली है। यानी ये वो दौर है जब भाषा का विकास नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ कोई लिपि नहीं मिली है, लिखने वाली लिपि। यहाँ चित्र वाली भाषा मिली है। यहाँ की दीवारों पर और यहाँ की चट्टानों पर प्राचीन देवी देवताओं की तस्वीरें उकेरी गई हैं लकीर के रूप में। यह खबर सऊदी गजट नाम के वेबसाइट और अरब न्यूज की वेबसाइट ने भी अपने यहाँ प्रकाशित किया हुआ, और यह मामला तकरीबन हफ्ते दिन पहले की है। यानी यह खबर 7 दिन पुरानी है, जिसमें किसी भी मूर्ति के मिलने की कोई बात नहीं लिखी गई है। गोदी मीडिया दावा कर रहा है कि यहाँ यज्ञ अनुष्ठान के लिए बाकायदा यज्ञ भी मौजूद था, जबकि यहाँ सिर्फ एक वेदी मिली है। लेकिन इसकी खोज करने वाली टीम ने किसी भी हिंदू धर्म, हिंदू मंदिर
या फिर हिंदू देवी देवताओं का कोई भी जिक्र नहीं किया है। कुछ ढांचे मिले हैं जहां देवी देवताओं के चित्र मिले हैं, यानी पत्थर पर उकेरी गई एक तस्वीर है। यह ठीक वैसे ही है जैसे मिस्र के देवी देवताओं के चित्र पत्थर पर उकेरे गए हैं, लेकिन गोदी मीडिया इसे हिंदू धर्म और हिंदू हिंदू करके हिंदू सभ्यता के नाम पर प्रचारित प्रसारित कर रही है। जबकि हालत यह है कि पिछले कई दशकों में और इस हाल के कई सालों के दौरान दुनिया के अलग अलग देशों में बहुत से मंदिर मिले हैं, लेकिन उन्हें हिंदू धर्म के तौर पर प्रचारित नहीं किया जा रहा है। दरअसल आर्कियोलॉजिकल जो टीम है उसे सिर्फ एक मंदिर मिला है। रॉक कट नाम का यह मंदिर तुवाई पहाड़ के किनारे मिला है। इसे अल्फा के नाम से भी जाना जाता है, जहां ये तमाम अवशेष यानी बाकियात मिले हैं। सऊदी हेरिटेज फाउंडेशन की खोज के बाद माना जा रहा है कि किसी ज़माने में यहाँ बहुत सारे लोग रहते होंगे, यानी एक बहुत बड़ी बस्ती आबाद रही होगी शहर के तौर पर। इस जगह पर मौजूद कई चट्टानों पर तस्वीरें बनी हुई हैं। इनमें उस वक्त के हालात और दूसरी कई चीज़ों की झलक मिलती है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे में हाई क्वालिटी की एरियल फोटोग्राफी, कंट्रोल पॉइंट के साथ ड्रोन फुटेज, रिमोट सेंसेस, लेजर सेंसेस, यानी आज के दौर के मॉडर्न और जदीद डिवाइस का इस्तेमाल इस खोज के लिए किया गया है। खोजबीन के दौरान 2807 कब्रें भी मिली हैं, यानी वहां कोई शमशान नहीं था, वहां कब्रगाह है। और ये इस बात का सबूत आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि वहां कोई मंदिर नहीं है। ये कब्रें एक वक्त की नहीं है, बल्कि अलग अलग वक्त की ये बनाई गई कब्रें हैं। यानी एक तरह से ये कब्रिस्तान भी हो सकता है, क्योंकि सभी कब्रें अलग अलग वक्त की मौजूद हैं। इन्हें 6 ग्रुपों में बांटा गया है। जबल लाहक शिलालेख यहाँ मौजूद है। देवता कहल का भी इसमें जिक्र किया गया है। मंदिर और कब्रों के अलावा ये बात भी सामने आई है कि यहाँ शहर आबाद हुआ करता था, जैसा कि हमने आपको पहले बताया। इसके कोने पर 4 टावर हैं। ये बात सामने आई है कि एक समय में दुनिया की सबसे शुष्क भूमि और कठोर रेगिस्तान वातावरण वाले इस इलाके में नहर भी बहते थे, पानी के कुएं भी मौजूद थे और सैकड़ों गड्ढे भी यहाँ सिंचाई के तौर पर एक सबूत पेश करते हैं यहाँ की खेती वाली जमीन का। अल्फा वाले इस इलाके में तकरीबन 40 साल से पुरातत्व अध्ययन का काम चल रहा है। इस खबर में सबसे गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ कोई मूर्ति नहीं मिली है, यानी उस समय बुत परस्ती यानी मूर्ति पूजा का कोई चलन नहीं रहा होगा। यानी साफ तौर पर कहा जाए तो ये लोग प्रकृति के उपासक थे, कुदरत को ये लोग मानते थे, नेचर की ये लोग जो है वर्शिप किया करते थे। हवा, पानी, पहाड़, आग वगैरह वगैरह इन सब की इबादत होती थी उस जमाने में। अब सुनिए इब्राहिमी मजहब के मुताबिक बुत परस्ती क्या है, मूर्ति पूजा क्या है। इब्राहिमी मजाहिब यानी इस्लाम, यहूदी और क्रिश्चियनिटी में मूर्ति पूजा का विरोध किया जाता है। दुनिया जब से आबाद हुई तब से एक खुदा की बंदगी पर जोर दिया गया है। किसी भी मूर्ति की इबादत का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन जैसे जैसे दुनिया आबाद होती गई वैसे वैसे लोग गलत रास्तों पर भटकते चले गए। उन्हीं लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए पैगंबर यानी अल्लाह की तरफ से भेजे गए मैसेंजर आते हैं। सबने इंसानों को बुराई से दूर रहने की सीख दी, तौहीद पर चलने का रास्ता दिखाया। पैगंबरों की बात कुछ मानकर रास्ते पर आ गए तो कुछ ने पैगंबर की बात नहीं मानी। उस वक्त लोग प्रकृति की पूजा किया करते थे, इबादत किया करते थे। जिन चीजों से इंसान को मौत का खौफ होता था वो उन्हीं की इबादत करना शुरू कर देते थे। पैगंबर भी इनको समझाते रहे कि हवा, पानी, बिजली और आग कोई खुदा नहीं है जिसकी तुम इबादत कर रहे हो। लेकिन नाफरमानी करना इंसान की फितरत है, इसलिए कई बार अल्लाह की तरफ से अजाब का भी जिक्र कुरान में मिलता है। ये अजाब कभी सैलाब बनकर आता, कभी आसमान से पत्थर की बारिश होने लगती और कभी मूसलाधार जमकर बारिश होती, पूरा इलाका डूब जाता। पूरे इलाके को जमींदोज कर देना और बस्ती को उलट देने का जिक्र भी सुनने को मिलता है। अरब के कुछ इलाकों में आज भी पुराने खंडहर मौजूद हैं जिनको देखा जा सकता है। अच्छा, अब सुनिए कि बुत होते कैसे थे। उस वक्त लोग अपने माँ बाप, पूर्वजों की मूर्तियां बना लिया करते थे। बिजली, हवा, पानी की बुत बनाकर उनको खुदा मानकर उनको पूजा करने का रिवाज था। पैगंबर हजरत इब्राहिम ने लोगों को खूब समझाया कि इन बेजान खुदाओं में क्या रखा है। सब मिट्टी, लकड़ी, पत्थर के खुदा हैं जिनको तुमने खुद ही अपने ही हाथों से बनाया है और तुम उनकी इबादत कर रहे हो खुदा के तौर पर। जब आखिरी पैगंबर का दौर आया तो उन्होंने भी मूर्ति पूजा यानी बुत परस्ती का कड़े शब्दों में विरोध किया। पैगंबर आजम ने मक्का शहर में मौजूद काबा में
लकड़ी, मिट्टी और पत्थर के खुदाओं को निकाल कर बाहर फेंक दिया। लोगों को एक खुदा यानी अल्लाह की इबादत की दावत दी। मक्का के लोगों ने दौर जाहिलियत से तौबा कर लिया और अल्लाह की इबादत शुरू कर देते हैं। अब सऊदी अरब में जो इलाका खुदाई में मिला है, इसमें कोई भी मूर्ति वगैरह नहीं है। इसे हिंदू मंदिर भी नहीं बताया गया, क्योंकि मंदिर केवल हिंदुओं के नहीं होते। इस चीज को हिंदू सभ्यता के नाम पर गोदी मीडिया ब्रेकिंग न्यूज बनाकर चला रही है, जबकि ये खबर 7-8 दिन पुरानी हो चुकी है, बीत चुकी है, हफ्ते दिन पहले की। ये सब हमारे देश के हिंदुओं को मूर्ख बनाने का काम गोदी मीडिया कर रहा है। अब सोशल मीडिया पे तरह तरह के मीम्स बनाए जाएंगे, तस्वीरों को एडिट करके प्रचार किया जाएगा। अब तमाम परेशानियों को भूलकर लोग चिल्लाना शुरू करेंगे कि मंदिर वहीं बनाएंगे। लेकिन हमारा कहना है कि मोदी जी को ज्यादा देर नहीं करना चाहिए, तुरंत उस प्राचीन शहर पर अपना दावा ठोक देना चाहिए, ताकि अंधभक्त भी खुश रहें और गोदी मीडिया भी। बाकी नेताओं के कसमें वादे बाकी रहेंगे, जिनको आप भी याद रखेंगे और हम भी। बहरहाल चलते चलते आखिर में शम्स मीनाई ने भी क्या खूब फरमाया है, सब कुछ है अपने देश में, रोटी नहीं तो क्या। सब कुछ है अपने देश में, रोटी नहीं तो क्या। वादा लपेट लो, जो लंगोटी नहीं तो क्या। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है लेकिन बेल आइकन का घंटी वाला बटन नहीं दबाया है, तो कृपया बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें, ताकि हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन ही मिलती रहे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाजत। जय हिंद।